हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? अगर आप चेल्सी के फ़ैन हो आप बहुत खुश होगे, और अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फ़ैन हो तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे। तो बहुत सारी बातें करनी है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं केओस की। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारा केओस हो गया इस वीकेंड में, और मैन सिटी की तो वाट लग गई, जिसे कहते हैं ना मुंबई में वाट लग गई। और चेल्सी के फैंटास्टिक रिजल्ट की वजह से वो अब आ गए हैं 2 पॉइंट पीछे। सबकी बात करेंगे इस वीकेंड में, मतलब इस वीडियो में। वीकेंड बोल रहा हूँ मैं, इस वीडियो में बात करेंगे सबकी। और बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, एक करके बात करते हैं, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इतनी चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं और क्विकली बता देते हैं कि आपको कि आर्सेनल लिवरपूल ने कर दिए पॉइंट ड्रॉप इस वीकेंड। लिवरपूल, चक्कर क्या हो गया कि लिवरपूल को वहाँ पे एंडी रॉबर्टसन को मिला रेड कार्ड। एक्सपेक्टेड तो ये था कि लिवरपूल जीतेगी फुलम से, लेकिन फुलम अच्छा खेली काफ़ी। रेड कार्ड जब एंडी रॉबर्टसन को मिल गया तो एक्चुअली लिवरपूल पीछे हो गई, क्योंकि वो 10 मैन हो गए थे, उनके 10 मैन हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने डिसेंट खेला और किसी तरीके से उन्होंने ड्रॉ निकाल लिया। 2 बार आई थिंक वो वापस आए हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, और इन दी एंड लिवरपूल के लिए ये दूसरा ड्रॉ हो गया। और उससे एक और पसड़ भी हो गई लिवरपूल के लिए, मैं बताता हूँ बाद में। बट एंडी रॉबर्टसन को रेड कार्ड मिल गया, वो बाहर हो जाएंगे, आई थिंक अगले मैच में बाहर रहेंगे। तो लिवरपूल इस मैच में भी उन्होंने ड्रॉ कर दिया, और इसका फ़ायदा 2-3 टीम्स को हुआ है, स्पेशली एक टीम को हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। तो लिवरपूल ने ओवरऑल मैच तो ठीक ही खेला 10 मैन से, ज़्यादा कुछ बहुत अग्रेसिव नहीं खेला, प्रैक्टिकली उन्होंने खेला। हाँ, जब जब वो पीछे हो गए थे तब तब उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, और मोहम्मद साला अटैक में बहुत अच्छे निकले और गोल भी किए, और अपने आप को एटलीस्ट ड्रॉ करा के इस मैच को बचा लिया कि एटलीस्ट चलो 1 पॉइंट ही मिल जाए। 10 मैन से खेल रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। बट इन जनरल उनके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, एंडी रॉबर्टसन के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि कितनी जल्दी रेड कार्ड मिल गया और लिवरपूल को इस वजह से पूरे मैच में कॉशियसली खेलना पड़ा। तो एक प्लेयर की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, और लिवरपूल के लिए दूसरे वीक लगातार अब पॉइंट्स ड्रॉप हो गए हैं आफ्टर न्यूकासल। तो लिवरपूल को हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम, और दो वो वापस आ जाते हैं मैच में, लेकिन इस मैच में जीत नहीं पाए वो, किसी तरीके से ड्रॉ उन्होंने ज़रूर कर दिया। तो इन जनरल अगर एक तरीके से देखो तो पॉजिटिव भी है, पर एक तरीके से 2 पॉइंट्स का लगातार 2-2 बार जाना उनके लिए नुकसान भी है। तो वो तो चले गए पीछे, वो हो गए पीछे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ने लूज कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उनको जो पीछा कर रही है 2 टीमें ना, उसमें से आर्सेनल ने भी पॉइंट ड्रॉप कर दिए। तो अगर लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप कर रही है और आर्सेनल को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो वो भी हरकतें करके कुछ भी करके पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है। ओपन प्ले से वो कुछ कर नहीं रहे हैं। स्ट्राइकर पोजीशन उन्होंने फिल नहीं की, उसका उनको मतलब भुगतना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है उनको स्ट्राइकर पोजीशन को लेके, और हर बार उनको प्रॉब्लम हो रही है गोल स्कोर करने में। फॉर सम रीज़न उनका ओपन प्ले वाला जो सिस्टम है वो चला गया है, क्या हो गया है? आई थिंक उनके स्क्वाड डेप्थ की वजह से ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। हावर्ड्स इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, साका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है गोल स्कोर करने के लिए। मार्टिनेली बहुत गंदे फॉर्म में लग रहे हैं, ओडेगार्ड अभी वापस आए हैं, तो कोई क्रिएटिव पर्सन नहीं दिख रहा आर्सेनल में कि जो मैन सिटी की डाउनफॉल है और लिवरपूल का जो अभी पॉइंट्स गिरना है उसका फ़ायदा उठा सके। और उन्होंने भी ये गेम जो ड्रॉ किया है ना, जहाँ एक्सपेक्टेड थे वो जीतने, उसके चक्कर में उनको भी नुकसान हो गया है बहुत, क्योंकि वो अब 4 पॉइंट पीछे हो गए हैं, वो भी सेकेंड टीम के, नॉट लिवरपूल के, सेकेंड टीम के। लिवरपूल से तो वो और आई थिंक 7 पॉइंट पीछे हो गए हैं। तो आर्सेनल को बहुत कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक दे हैव टू गो फॉर स्ट्राइकर अगर उन्होंने इस बार प्रीमियर लीग जीतनी की। अगर उन्होंने इस विंडो में स्ट्राइकर नहीं लिया या नहीं मिला उनको, तो आई थिंक आर्सेनल को प्रॉब्लम हो जाएगी इस विंडो, इस प्रीमियर लीग को जीतने में, क्योंकि सम रीज़न
वो ओपन प्ले से गोल कर ही नहीं पा रहे हैं। सारे के सारे गोल उनके सेट पीस से आते हैं, वो सेट पीस बनाने की कोशिश करते हैं और सेट पीस उनका नहीं चलता तो वो ओपन प्ले गोल नहीं कर पा रहे, विच इज स्ट्रेंज। क्योंकि पिछले ही साल और आई थिंक 2 साल से वो अच्छा खेल रहे थे ओपन प्ले में, अच्छे मतलब वन टच पासेस दे रहे थे, गोल कर रहे थे। पता नहीं मार्टिनेली भी गोल मार रहे थे, इवन वो आपके जेसूस भी थोड़े बहुत गोल मार रहे थे। अब तो कोई मार ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ साका पे डिपेंडेंट है। अगर साका कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। पहले तो आई थिंक ओदेगार्ड भी एक आध गोल मारता था, अब तो वो भी इंजरी के बाद जब से आया तब से उसने भी कुछ नहीं किया है। तो आर्सेनल उसका फायदा नहीं उठा पा रही है कि मैन सिटी की फॉर्म इस सीजन में डिप हो गई है और लिवरपूल की भी डिप हो रही थी, अभी उसका फायदा नहीं उठा पा रही है, उल्टा और पीछे होती जा रही है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ना हो जब तक ये ट्रांसफर विंडो आए तब तक लिवरपूल आर्सेनल इतनी पीछे हो जाए कि वो फिर कंपीट ही ना कर सके। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दे विल हैव टू समहाउ मैनेज विक्ट्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। उसके बाद वो अपने स्ट्राइकर की सिचुएशन को जनवरी ट्रांसफर विंडो में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आई डोंट नो जनवरी में उनके पास कौन सा स्ट्राइकर आएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई बिग नेम स्ट्राइकर जनवरी में मूव करता है। बट समहाउ दे हैव टू गेट एन अटैकर जो उनको हेल्प करेगा इस टाइटल को इवेंचुअली जीतने में। क्योंकि अगर इस बार वो टाइटल नहीं जीते और अगर बार बार ये ड्रॉ होते रहे या वो हारते रहे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आर्सेनल का जो फैन बेस है वो आर्टेटा के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी आर्टेटा के लिए और आर्सेनल टीम के लिए। तो अब आर्टेटा क्या करेंगे, कैसे ओपन प्ले सॉर्ट आउट करेंगे, वो उनको देखना है। फॉर सम रीजन चैंपियंस लीग में उन्होंने अच्छा खेला था, चैंपियंस लीग में उन्होंने गोल भी मारे, बट अभी वो गोल नहीं मार पा रहे और इसी का खामियाजा ऐसा ना हो इतना भुगतना पड़ेगा वो पॉइंट से बहुत पीछे हो जाए। तो दे हैव टू सॉर्ट आउट द स्ट्राइकर पोजीशन इन जनवरी मार्केट। अब पता नहीं किसको लेके आएंगे, कौन आएगा इस टाइम पे, बट समहाउ दे हैव टू गेट समवन इन जो हेल्प कर सके विद द नंबर ऑफ गोल्स। साका को स्पेशली हेल्प कर सके विद द नंबर ऑफ गोल्स। तो इनकी हो गई बात, लिवरपूल की हो गई बात, उन्होंने पॉइंट स्टॉप कर दिया। आर्सेनल की हो गई बात, उन्होंने पॉइंट स्टॉप कर दिए। और हम अब बात करेंगे एक टीम की जिसने पॉइंट्स गंवाए नहीं, जिसने पॉइंट्स ले लिए, चेल्सी। अपेरेंटली ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच खेल रही थी जिनको वो आज तक नहीं हरा पाई है होम में, प्रीमियर लीग में। वो उनकी बोगी टीम है, तो एक्सपेक्टेड ये था कि टफ मैच होगा। ब्रेंटफोर्ड अभी अच्छा खेल रही है, ओपन प्ले से गोल्स में आई थिंक सेकंड है आफ्टर चेल्सी। तो दे आर स्कोरिंग लॉट ऑफ गोल्स एंड दे आर लुकिंग वेरी अटैकिंग। थॉमस फ्रैंक अच्छे मैनेजर हैं, तो इतना आसान मैच नहीं होगा चेल्सी के लिए, ऐसा लग रहा था। मैंने प्रिडिक्ट तो किया था चेल्सी जीतेगी, बट इन जनरल मुझे लग रहा था मैच इतना आसान नहीं होगा। लेकिन 85 मिनट्स तक चेल्सी अच्छा खेली, कंट्रोल करके रखा और 2-0 से बढ़त लेके गेम को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे ब्रेंटफोर्ड वाले, और उनको गोल स्कोर करने में और गोल को प्रोटेक्ट करने में दोनों में प्रॉब्लम हो रही थी। चेल्सी बैक में भी कंट्रोल कर रही थी और फ्रंट से भी कंट्रोल कर रही थी। निकोलस जैक्सन और कुकुरेला ने गोल किए, बहुत शानदार गोल किए। एंसो फर्नांडिस की पास बहुत शानदार थी, काइसेडो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कुकुरेला का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल चेल्सी डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द गेम्स, दे वर अ बेटर टीम। उन्होंने पूरा पोजीशन से लेके पासेस सब कुछ डोमिनेट किया। लेकिन लास्ट के 10 मिनट्स में जब एक गोल हुआ चेल्सी का, तो उन्होंने अपना पूरा मुख खो दिया। एकदम से ब्रेंटफोर्ड अटैक करने लगी और उनके पास भी मौके बनने लगे। लेकिन ये वाली जो टीम है चेल्सी की इस सीजन की, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये सॉलिड खेलते हैं, कि अगर इनको पता है कि कुछ करना है तो ये हार नहीं मानते। पिछले साल की अगर टीम होती तो शायद हार मान जाती, लेकिन ये टीम हार नहीं मानी। एक गोल हुआ था, दूसरा गोल ऑलमोस्ट होते रह गया। सैंचेज का सुपर्ब सेव, लास्ट डिश टैकल्स मारे काइसेडो ने, एंजो ने, कुकुरेला ने, सब ने, और किसी तरीके से गेम बचा लिया और इवेंचुअली अपनी बोगी टीम को हरा दिया ना। इससे अब क्या हो गया है कि टाइटल रेस की बात फिर से उड़ने लग गई है। चेल्सी, क्योंकि लिवरपूल ने पॉइंट्स गंवा दिए, चेल्सी आ गई है टाइटल फोल्ड में फिर से, क्योंकि वो 2 पॉइंट पीछे हो गई है। और दो लिवरपूल के पास एक गेम है एवर्टन का, बट वो मर्सीसाइड डर्बी है और वो एवर्टन के अगेंस्ट है। तो एवर्टन एक ऐसी टीम निकल सकती है जो इस लीग का पलड़ा भारी कर सकती है। अगला मैच चेल्सी का भी एवर्टन से है, तो अगर चेल्सी ने एवर्टन को हरा दिया और एवर्टन ने लिवरपूल को हरा दिया, तो एवर्टन एक ऐसी टीम होगी जिसकी वजह से चेल्सी पहली बार लीड लेगी इन द चैंपियंस टेबल।
प्रीमियर लीग टेबल आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं चेल्सी आगे क्या करेगी, बट इस मैच में अच्छा करके उन्होंने अपने आप को 2 पॉइंट्स पे ला दिया है अभी, विद लिवरपूल हैविंग अ गेम इन हैंड। बट लिवरपूल के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई क्योंकि लिवरपूल पिछले 2 मैच से पॉइंट्स गंवाई जा रही है और उसका फायदा चेल्सी ने उठा लिया है। अपने मैचेस जीत लिए हैं, 5 इन अ रो जीत लिए हैं इतनी जल्दी। ये आई थिंक उनको चेल्सी को लास्ट ईयर लास्ट का हफ्ता लगा था करने में, लेकिन इस ईयर उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया है। लास्ट के 5 मैचेस तक वेट नहीं किया है। तो एंजो मैरेस्का की तारीफ करनी होगी कि ब्रिलियंट खेल रहे हैं, मैच में मैच लेके चल रहे हैं। और उससे कोई पूछता है अगर कि चेल्सी चैंपियंस की मतलब प्रीमियर टाइटल की रेस में है, तो वो मना ही करते हैं अभी, क्योंकि अपेरेंटली उनको दिख रहा है कि चेल्सी का डिफेंस अच्छा नहीं है और वो उनको गेम्स गंवा सकता है आगे, इसीलिए वो कैटेगरिकली मना कर देते हैं कि हम लोग टाइटल हंट में नहीं है। बट इन जनरल चेल्सी आर प्लेइंग रियली वेल एंड चेल्सी फैंस आर एंजॉइंग कि उनकी टीम इतनी अच्छी खेल रही थी, जज्बात के साथ खेल रही है, टुगेदर लग रही है। और अगर कोई लोग मिसिंग भी होते हैं, प्लेयर्स मिसिंग भी होते हैं, उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं और वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैक्सन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसेडो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स बन गए हैं, सैंचो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैनुएके भी, पामर तो पामर है, फिर एंजो सडनली फॉर्म में आ गए हैं, कुकरेला अच्छा खेल रहे हैं, गस्टो अच्छा खेल रहे हैं। तो ओवरऑल most of the players are playing really well and they look like a coherent unit। और इसी तरीके से अगर वो खेलते रहे तो मे बी अभी नहीं, फेब मार्च तक दिखेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि वो किस कंडीशन में है और कितना आगे जा पाते हैं। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर चेल्सी, क्योंकि बाकी सारे राइवल्स ने पॉइंट्स लूज कर दिए और चेल्सी ने यहाँ पे पॉइंट्स गेन करके बहुत आसानी से अपने आप को सेकंड पे खड़ा कर दिया है। तो अब ब्रिलियंट विन फॉर चेल्सी, चेल्सी के लिए बल्ले बल्ले है, चेल्सी के फैंस के लिए बल्ले बल्ले है। और वो अब देखते हैं कि आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि 4 गेम जो आ रहे हैं ना अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, वो बहुत ही जल्दी इन क्विक सक्सेशन आ रहे हैं। तो उसमें अगर पहले तो चेल्सी ने विक्ट्रीज ले ली सारे मैचेस में और उसके बाद वो ट्रांसफर विंडो में जाके अपने डिफेंडर ले आए, तो मे बी फरवरी में हम बात करेंगे इस टाइटल रेस की। अभी भी बहुत सीजन पड़ा है एंड यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। मे बी आर्सेनल विल कम बैक, मे बी मैन सिटी विल कम बैक, पता नहीं करेगी नहीं करेगी। मैन सिटी की कम बैक से बात ही कर लेते हैं। मैन सिटी पे जो डार्बी हुई थी, हाँ उससे पहले एक चीज़ मेंशन कर दूं कि बाय द वे टॉटनहम भी अपना मैच जीत गई। तो ऑल्दो वो साउथहैम्पटन को हरा दिया उन्होंने 5-0 से, बट साउथहैम्पटन बेकार ही टीम है, एक्सपेक्टेड था वो हार जाएगी 5-0 से और वो हारी गई। और टॉटनहम भी अपना मैच जीत गई, वो भी अजीब सी टीम है, कभी जीतती है कभी नहीं जीतती, तो उनका भी ऊपर नीचे वाला जो सिस्टम है वो अभी तक चल ही रहा है। तो टॉटनहम जीत गई। मैं वो मैच ज़्यादा देखा नहीं, मैं कुछ कह नहीं, टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा उस पर, बट मैं एक छोटा सा मेंशन उसका कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर डार्बी की। मैनचेस्टर डार्बी में क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग डार्बीज रही ये मैनचेस्टर वाली। पहली बार मैंने ऐसा गेम देखा जिसमें सिटी भी घटिया खेल रही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी घटिया खेल रही थी। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में सिटी ने गोल कर दिया, लेकिन वो जो एफर्ट था वो कोई बहुत अच्छा एफर्ट नहीं था। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्विच ऑफ कर गई, डिफ्लेक्शन हुआ, बॉल आई, हेडर मारा, गोल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि सिटी वर द बेटर टीम। सिटी भी बेकार खेल रही थी, यूनाइटेड भी बेकार खेल रही थी, गेम बहुत ही स्लो और बोरिंग हो गया था। उससे अच्छा तो ब्राइटन वाला गेम था, बहुत ही स्लो पेस में खेल रहे थे, कोई क्रिएटिविटी कोई शेप नहीं दिख रही थी। सिटी में तब भी थोड़ी शेप दिख रही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो शेप भी नहीं दिख रही थी। इन दी एंड मुझे लग रहा था सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ होगा, बट जो हुआ वो मुझे नहीं लग रहा था एकदम से हो जाएगा। सेकेंड हाफ में जब वो खेलने आई दोनों टीम्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़े ज्यादा अटैक करती हुई दिखी, थोड़ा सा। और पता नहीं सिटी को क्या हो गया है, जो भी हो गया है वो अच्छा नहीं है, बट सिटी अटैक करती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही थी। एक ढंग की चांस उन्होंने सेकेंड हाफ में क्रिएट नहीं की। उसका क्या नुकसान हुआ उनको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा अटैक करने लग गई। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा अटैक करने लग गई तो उनको मौके दिखने लग गए। जब मौके दिखे तो उन्होंने प्रेस करना भी स्टार्ट किया। उस प्रेस की वजह से एडरसन से और नूनियस से गलती हो गई। नूनियस से गंदी पास दी एडरसन को, जिसको अमाद ने ले लिया और इवेंचुअली
उसको रोकने के चक्कर में पेनल्टी दे दी। अमाद अकेले प्लेयर थे दोनों टीम से जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने अटैक किए थे और सेकेंड हाफ में भी उन्होंने ही अटैक किए थे। पहले तो उन्होंने पेनल्टी जिता दी, आई थिंक द लास्ट 3-4 मिनट्स के टाइम में, ड्यूरेशन में पहले तो उन्होंने पेनल्टी जिताई। उसके बाद उन्होंने बहुत ही शानदार गोल मार के एकदम से मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैच जिता दिया। लास्ट तक चाहे सिटी कैसा भी खेल रही हो 1-0 से लीड कर रही थी और मैच दिख रहा था डड। ऐसा लग रहा था मैच 1-0 या 2-0 सिटी मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमाद जो अकेले अच्छे प्लेयर लग रहे थे ऑन द फील्ड, उन्होंने खेला, पेनल्टी जिताई और उसके बाद स्पेक्टेकुलर गोल मार के एकदम से मैनचेस्टर यूनाइटेड जिता दिया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई, लेकिन रूबेन अमोरिम वाज नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छा नहीं खेली वो। एक बंदे की वजह से, फ्रीक पीरियड्स की वजह से वो जीत गई। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत खुश है कि फैंस बहुत खुश है, एक्साइटेड है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत ले ली है। हाँ, ले ली है जीत, उसका फायदा भी हो सकता है आगे, बट दे डिड नॉट लुक अ कोहेरेंट टीम एट ऑल। उनकी तो कोई शेप भी नहीं थी। वो तो मैनचेस्टर सिटी से इतना गंदा खेल रही है कि वो उन्हें पनिश नहीं कर पाई। अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई खास नहीं लग रही थी, लेकिन इसका फायदा मैनचेस्टर यूनाइटेड को इवेंचुअली तो हुआ, जीत ली। मैनचेस्टर डार्बी जीत ली, ऑल्दो वो है 13 से 12th में ही, लेकिन डार्बी में जीत होती है, तो वो तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। तो रूबेन अमोरिम के लिए अच्छी शुरुआत हुई, बड़ी शुरुआत हो गई। पहला मैनेजर है आई थिंक वो सर एलेक्स के बाद जिसने अपनी पहली मैनचेस्टर डार्बी हारी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जितने भी मैनेजर्स आए सारे हार गए, उन्होंने नहीं हारा। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही उनके लिए। तो इन जनरल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को विन मिल गई, 3 पॉइंट्स मिल गए, वो खुश हैं। सिटी के लिए ऑन द अदर हैंड एक और हार और एक और मुसीबत। इस मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि सिटी के कुछ प्लेयर लिटरली खत्म हो गए हैं। काइल वॉकर, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयने बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं। फिल फोर्डन को पता नहीं क्या हो गया, वो पूरे मैच में पता नहीं इधर से उधर भाग रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू फिल फोर्डन, बट फिल फोर्डन पिछले साल ही पीएफए प्रीमियर लीग प्लेयर जीते हैं और इस साल इतने गंदा खेल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो पिछला प्लेयर ऑफ द ईयर था, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी नया आया है बंदा। आई डोंट नो क्या हो रहा है मैनचेस्टर सिटी में, बट उनके पास मिडफील्डर सडनली नहीं है। गुंडोगन खत्म है, नहीं अच्छा खेल रहे वो। दे हैव टू सेल गुंडोगन नाउ। केडीबी आई डोंट नो, बट केडीबी को रख सकते हैं। दे हैव टू सेल गुंडोगन, दे हैव टू सेल काइल वॉकर एंड दे हैव टू सेल वन ऑफ मैथायस नूनियस और कटकोविच में से एक। दे विल हैव टू ब्रिंग रीइंफोर्समेंट्स। अटैक में उनको एक सॉलिड बंदा लाना पड़ेगा और जो हालैंड के साथ गोल कंट्रीब्यूशन करे। बर्नार्डो सिल्वा का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट, प्रॉब्ली वर्ड्स हो सकता है, प्रॉब्ली कुशा कार्सेलिया हो सकते हैं, जो भी है उनको लाना पड़ेगा पहला। दूसरा, उनको 2 मिडफील्डर लाने पड़ेंगे क्वालिटी वाले। एक तो रॉड्री का रिप्लेसमेंट जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, सॉलिड होगा। एक क्रिएटिव मिडफील्डर जो मेड क्रिएटिव फील्डर बन के आएगा और केडीबी को उसका बैकअप रख सकते हैं। सारे मैचेस ना खिलाएं केडीबी को। दे विल नीड 4 प्लेयर्स और एक काइल वॉकर का उन्हें रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। दे विल हैव टू इवेंचुअली लेट गो ऑफ काइल वॉकर, केडीबी, गुंडोगन एंड प्रॉब्ली इन द ड्यू कोर्स बर्नार्डो सिल्वा। ऐसे नहीं चलने वाला। दे विल नीड 4-5 प्लेयर्स इन दिस टीम। डिफेंस उनका ठीक है, पर मिडफील्ड में 2 बंदे और एक बैकअप रह सकता है कोवाचिच या नूनियस में से। आई थिंक नूनियस विल गो। काइल वॉकर का और बर्नार्डो सिल्वा का लोग इनको ढूंढना पड़ेगा। फिल फोर्डन शायद फॉर्म में आ जाए, उधर उनके पास डोकू है, इधर इनके पास सैवियो है। एक बंदा लेकिन इनको स्टार्टर चाहिए होगा। वहाँ से अगर फोर्डन स्टार्ट करता है या मिडिल से अगर फोर्डन स्टार्ट करता है तो लेफ्ट में इनके पास जैक ग्रीलिश वगैरह है, डोकू है, बट राइट में इनको कोई चाहिए होगा जो फॉर्म में है। अब इस विंडो में कौन आएगा पता नहीं। क्या फ्लोरियन वर्ट्स अभी छोड़ के आएंगे, क्या क्विशा कार्सेलिया अभी छोड़ के आएंगे जब नापोली टाइटल रेस में झूल रही है?
आई डोंट थिंक सो अब भी आएंगे वो। समर में तो आ ही जाएंगे, समर में तो वो ले ही लेंगे, बट कौन आएगा, किसको वो लेंगे और कैसे पेप मैनेज करेंगे वो देखना है। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे तो पेप ही सैक हो जाएंगे अगर कुछ मैचेस और हार गए तो सैक मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, बट 9 से कितने 11 मैच, 9 के मैच हार चुके हैं, सैकेबल ऑफेंस होता है ये। कोई और मैनेजर होता तो वो निकल गया होता अभी तक। पिछली बार एक बार क्लॉप के साथ भी हुआ था ये, लेकिन क्लॉप ने मैनेज कर लिया किस तरीके से, अब पेप के साथ ना हो जाए। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मैन सिटी, बट दे विल हैव टू फिगर इट आउट। अब लेट्स सी वो अगले मैच में क्या करते हैं, और चैंपियंस लीग में क्या करते हैं। चैंपियंस लीग में भी उनकी हालत खराब है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, कैसे मैन सिटी फॉर्म में आती है। हालैंड बाय द वे कुछ नहीं कर रहे, उनको अगर सर्विस ना मिले तो वो कुछ नहीं करता। अब आई डोंट नो हाउ विल दे मैनेज, क्योंकि दूसरे जो पीछे वाले प्लेयर हैं ना उनको सर्विस दे रहे हैं ना कुछ खुद स्कोर कर रहे हैं, तो हर तरफ से सिटी की हालत खराब है। एंड विल हैव टू सी कि सिटी कैसे मैनेज करेगी इसको। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पेप गार्डियोला एंड सिटी। तो ये तो हो गई सिटी, सिटी तो कर गई प्लम पूरा। अब यहां से पीएल छोड़ के मैं थोड़ा सा ला लीगा का भी कुछ बता दूं कि बारसा हार गई, रियल मैड्रिड ने ड्रॉ कर दिया। उसका फायदा किसको हुआ? एटलेटिको मैड्रिड को। एटलेटिको मैड्रिड इन फॉर्म टीम है और वो बारसा और रियल के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी है। इनफैक्ट वो सेकंड हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ला लीगा इस बार बहुत पंगा होने वाला है। एटलेटिको बिलबाओ भी घुस गई है इसमें, बाय द वे 5 ही पॉइंट पीछे है वो। तो मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, बट मुझे नहीं लगता ला लीगा इतनी आसानी से इस बार खत्म होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम फॉर्म में आ सकती है, कोई भी टीम का लफड़ा हो सकता है। बारसा इस समय, बारसा स्टार्टिंग में अच्छा खेल रही थी, अभी उनकी हालत खराब हो गई है। डिफेंस आ गया, उन्हें क्रॉप कर रहा है, अब डिफेंस की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। रियल मैड्रिड फॉर सम रीजन मैच नहीं जीत पा रही, कभी गोल करती है, कभी गोल नहीं कर पाती, कभी गोल कर देती है तो डिफेंस नहीं कर पाती कुछ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड डज नॉट लुक लाइक अ टीम दैट विल विन ला लीगा। एटलेटिको मैड्रिड सडनली फॉर्म में आ गई है और अब सीरियस कंटेंडर बन गई है ला लीगा की। क्योंकि अगर रियल मैड्रिड ने एटलेटिको ने अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखी और ये फिर से हरकतें करते रहे, स्पेशली ये बारसा डिफेंस में, रियल मैड्रिड ये गेम ना जीतना और गोल कंसीड करने में गड़बड़ करते रहे, तो एटलेटिको मैड्रिड आके सोने में जीत जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग रेस बन चुकी है ये ला लीगा पे भी। क्या होगा किसी को नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई नजर आ रही है ला लीगा में। तो मैंने कहा मैं जरा सा मेंशन कर दूं, मिर्ची लग गई है एक वहां पे, और मजा आएगा ला लीगा को भी आगे फॉलो करने में। तो प्रीमियर लीग और ला लीगा की तो बात मैंने कर ली। इसके बाद मैंने दूसरी लीग अभी फॉलो नहीं की है, मैं अब धीरे धीरे करूंगा और आपको उनके भी अपडेट्स दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा उस पर। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बताते रहो चीज़ें। न्यूज़ ज़्यादा तो कुछ आई नहीं है, जैसे ऐसे न्यूज़ आएगी। हाँ, वो साउथहैम्पटन ने अपने मैनेजर को हटा दिया, एक वो न्यूज़ आई है। और रैशफोर्ड अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड देख रही है उन्हें सेल करने की, रैशफोर्ड और गर्नाचो दोनों को हटा दिया था उन्होंने टीम शीट से। तो ये छोटी मोटी न्यूज़ है, अभी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। लेट मी सी कि आगे क्या न्यूज़ आती है और कैसे कैसे सीज़न आगे बढ़ता है। तो हम और वीडियोस लेके आएंगे, आप ये वीडियो देखना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फॉलो करते रहना। फिर से बोल रहा हूँ, और हमें अपना प्यार देते रहना यार। हमारे वीडियोस को भी आगे बढ़ाओ, हमको भी बताओ, हमारे वीडियोस में कमेंट करो। और हम बाय द वे ऑडियो ऐप्स में भी है, वहाँ पे भी आप जाके सुन सकते हो, चाहे एप्पल में हो, चाहे आप स्पॉटिफाई में हो, चाहे कोई भी ऑडियो ऐप में हो, वहाँ पे आपको हमारा ये वाला पॉडकास्ट मिल जाएगा ऑडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, स्पॉटिफाई में तो दोनों में मिल जाएगा, वीडियो और ऑडियो में, और बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको ऑडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं निकलता हूँ इसके बाद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।